भाई जब भी आप किसी भी कॉलेज के लिए, किसी भी यूनिवर्सिटी के लिए कोई सा भी कोर्स चूज करते हो, उसके बारे में चेक करते हो ना उनकी वेबसाइट पे, तो कभी आपने नोटिस करा है कि मतलब किसी भी कोर्स में ऐसा लिखा हुआ है कि 4 सेमेस्टर टोटल है, 3 सेमेस्टर की आपकी पढ़ाई है और चौथे सेमेस्टर में है कोअप। अब वो कोअप टर्म क्या होती है भाई, कई बच्चों को नहीं पता। कोअप मतलब होता है सिंपल वर्ड्स में आपकी इंटर्नशिप। इंटर्नशिप तो आपको समझ में आता होगा क्या होता है। मतलब कि आपने अपनी पढ़ाई खत्म करी 3 सेमेस्टर की, चौथे सेमेस्टर में आपको किसी भी कंपनी में जॉब करनी है उनके लिए 4 महीने। ये सिंपल वर्ड्स में होता है कोअप। अब दूसरे पॉइंट पे मैं आता हूँ कि इसकी एलिजिबिलिटी क्या होती है। भाई एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया ये होता है, जैसे मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करता हूँ। मेरा कॉलेज है लैम्पटन, मैं पढ़ता हूँ डिजिटल मार्केटिंग। तो उस डिजिटल मार्केटिंग में सीन क्या है, तीन मतलब टोटल 4 सेमेस्टर है, 2 साल का कोर्स है। 3 सेमेस्टर में आपकी नॉर्मल पढ़ाई थी, ठीक है। चौथे सेमेस्टर में था कोअप। अब चौथे सेमेस्टर में कोअप तब मिलेगा मुझे जब मैं पहले के 2 सेमेस्टर में 2.8 सीजीपीए या फिर उससे अबव रखता हूँ। पहले के 2 सेमेस्टर में अगर आपके पहले के 2 सेमेस्टर में इससे कम रह गई तो कोअप तो आपको मिलेगा ही नहीं। उसके आगे का ऑप्शन मैं बताता हूँ। ऐसा नहीं है, मैंडेटरी नहीं है कि आपको कोअप मिलेगी अगर आपके कोर्स में है तो। अगर आप उसके लिए एलिजिबल हो गए तभी कोअप मिलेगी, अगर नहीं है तो वो कुछ और होता है। मैं अभी आपको आने वाले टाइम में बताता हूँ, पहले कोअप की बात खत्म कर लेते हैं। तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आपको पता चल गया, हर यूनिवर्सिटी हर कॉलेज का डिफरेंट होता होगा, मतलब परसेंटेज टू वाइज डिफरेंशिएट करता है। अब मैं नेक्स्ट पॉइंट पे आता हूँ कि हम लोग कोअप ढूंढते कैसे हैं। तो भाई ये चीज़ आप छोड़ देना कि आपको कॉलेज वाले हेल्प करेंगे कोअप ढूंढने में। हाँ, आपको इतनी हेल्प ये लोग करते हैं कि आपको रिज्यूमे बनाने में, कवर लेटर बनाने में हेल्प करते हैं, मतलब आपको सिखा देंगे, लेकिन आपको ढूंढना खुद ही पड़ेगा। अब जैसे कि मेरा मतलब 2 सेमेस्टर पूरे हो गए थे और 2 सेमेस्टर में जिनकी 2.8 सीजीपीए थी उनको लेटर आ गया कि आप कोअप के लिए एलिजिबल हो। अब उनको करना क्या था, उनको थर्ड सेमेस्टर में ना हर रोज मतलब अप्लाई करना था और हर रोज का उनको डेली लॉग लिखना था। मतलब कि जहाँ जहाँ अप्लाई करा, क्या क्या उनका रिस्पॉन्स आया, वो सब कुछ एक मतलब उनकी शीट थी, उसमें रोज नोट डाउन करना था। समझ रहे हो तुम, ये भी हेडेक है। आप ऐसा नहीं कर सकते हो कि आप मतलब कोअप के लिए अप्लाई नहीं कर रहे हो, आप आखिरी के 3 महीने मतलब जो थर्ड सेमेस्टर चल रहा है उसमें आप मस्त बैठे हो। ऐसा नहीं है भाई, वो लोग आपकी हर चीज़ का ट्रैक रखेंगे, आपने रोज़ कितनी जॉब्स अप्लाई करी। नहीं मिलती तो अलग बात है, अगर मिल जाती है तो ऑब्वियसली गुड है। अब उसमें भी उनकी रिक्वायरमेंट्स ये होती हैं कि भाई ये इतने एरिया में होनी चाहिए और इस कंपनीज में होनी चाहिए, मतलब आपके कोर्स से रिलेटेड। ऐसा नहीं फलाना ढिमकाना कहीं भी कोप लगा लिया, ऐसा अपने कॉलेज में तो नहीं होता भाई, बाकी कॉलेजेस में होता होगा, मुझे नहीं आइडिया। अपने कॉलेज में ऐसा नहीं होता है, मतलब अपने कोर्स से रिलेटेड ही कंपनी ढूंढनी पड़ती है, किसी एरिया में ढूंढनी पड़ती है, ऐसा सीन होता है। नेक्स्ट पॉइंट में उसकी फीस कितनी होती है। तो भाई इन सिंपल वर्ड्स, मैंने जो कोर्स लिया था ना, मतलब जो मैंने ये कोप का कोर्स लिया था, मेरी फर्स्ट प्रायोरिटी यही थी कि भाई फीस नहीं देनी पड़े। अब चौथे सेम की फीस ही नहीं होती भाई कोप की। मेरे कॉलेज में सिर्फ $900 थी। अब अगर आप 4 सेमेस्टर वैसे पढ़ाई के थ्रू लगा रहे हो तो मतलब आप मान लो कि $8,000 आपके चौथे सेमेस्टर के भी गए। लेकिन अगर आपकी कोप है तो भाई आपके सिर्फ $900 जा रहे हैं। सोचो कितना फर्क पड़ गया इससे। अब अगर मैं कोऑप का दूसरा बेनिफिट बताऊं ना, तो भाई दूसरा और सबसे बड़ा बेनिफिट ये होता है कि आपको चांस मिल जाता है कि आप किसी कंपनी के अंदर घुस गए एक बारी। समझ रहे हो ना तुम, कोऑप में हायर कर लेती हैं कंपनियां। अब एक बार घुस गए, अच्छा काम आपने उनको दिखा दिया, तो भाई वो आपको फ्यूचर के लिए रख सकते हैं और आपको मतलब पीआर में फिर डेफिनेटली जाके बाहर जॉब ढूंढने की जरूरत नहीं है, आपका घर बैठे काम बन गया। लेकिन इसका एक ड्रॉबैक होता है कि भाई ऐसा भी होता है कि को पेड नहीं होते, मतलब आप किसी के लिए काम कर रहे हो 4 महीने और आपको पैसे तो एक धिल्ला भर का नहीं मिल रहा। अब उन 4 महीने आप उस केस में खर्चा कैसे निकालोगे अपना। हर केस में मैं नहीं बता रहा हूँ, कुछ केसेस में ऐसा होता है कि पेड नहीं होती, वैसे पेड भी होती है। तो अब उस केस में खर्चा कैसे निकालना है तो वो तुम्हारा हेडेक है भाई, वो कैसे खर्चा निकालना है उन 4 महीने। अब अगर मैं अगले बेनिफिट की बात करूँ ना, तो भाई अगला बेनिफिट ये है कि आपकी मतलब पढ़ाई जल्दी खत्म हो जाती है। 3 सेमेस्टर मस्त पढ़ाई करी, चौथे सेमेस्टर अपना शुरू काम शुरू, और वर्क परमिट अब मिल जाता है आपको चौथे सेमेस्टर में। अगर कोप में लग गई आपकी, मतलब लगी ना लगी वो तो एक ही बराबर है, लेकिन जैसे ही आप यहाँ पर एंटर करोगे, अगर आपके कोर्स में कोप है तो भाई आपको वर्क परमिट मिल जाएगा। अब मैं बात करता हूँ कि भाई अगर बाय चांस कोप नहीं मिलती तो क्या होता है। मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बताता हूँ। जैसे कि मेरे सेकंड सेमेस्टर में क्या हुआ था भाई, मेरे सेकंड सेमेस्टर में एक सब्जेक्ट में थोड़ी सी चीटिंग लग गई थी, जो कि मैंने नहीं करी थी। उस वजह से क्या हुआ, मेरी सीजी पे 2.8 से नीचे चली गई। मतलब सिर्फ पॉइंट कुछ 0.2 या 0.3 का फर्क था, लेकिन मेरे को वो कोअप नहीं मिली। अब कोअप नहीं मिली तो मैंने क्या करा, तो भाई कोअप नहीं मिली तो है विल प्रोजेक्ट नाम का एक प्रोजेक्ट होता है हमारा, वो कोर्स हमें लेना पड़ता है। अब उसकी फीस होती है सबसे पहले तो $3,000।
उसके पैसे आपको देने पड़ेंगे। अब मेरे विल प्रोजेक्ट में इस टाइम पे हो क्या रहा है भाई, मेरे विल प्रोजेक्ट में सीन ये हो रहा है कि भाई मेरे हफ्ते में 3 दिन क्लासेस होती है, मंडे, वेडनेसडे एंड फ्राइडे। 6-6 घंटे की क्लासेस होती है। मेन सीन क्या होता है उन कॉलेज वालों का, वो आपको ये दिखाना चाहते हैं कि आप ऑफिस में ही काम कर रहे हो, पूरा एनवायरनमेंट ऑफिस वाला होगा। आप अगर क्लास में पढ़ रहे हो तो आप किसी से बात नहीं करते, पूरे 6 घंटे तक आपको सिर्फ लैपटॉप पे काम करना है। अब सीन क्या होता है, मंडे को हमको मिलता है एक प्रोजेक्ट करने को, जो कि हमें सबमिट करना होता है फ्राइडे को, तीसरी क्लास वाले दिन शाम को। अब उसके साथ साथ मेरे को डेली लॉग लिखना पड़ता है कि हम लोग डेली कर क्या रहे। जैसे कि 6 घंटे की आज क्लास थी मेरी, तो मेरे को पूरा नोट डाउन करना पड़ेगा उन 6 घंटे में मैंने क्या करा, हमने काम कैसे डिवाइड करा, किसके पास क्या पार्ट है, कौन किसने आज क्या करा, मतलब कि क्या रिसर्च करी, कौन से टॉपिक पर रिसर्च करी, ये सब कुछ A to Z हमको लिखना पड़ता है। अब क्या सीन होता है भाई, 6 घंटे की क्लासेस मेरी आज तक कभी नहीं थी, मेरी सिर्फ 3 घंटे की क्लासेस होती थी सेमेस्टर में, लेकिन अभी 6 घंटे की क्लासेस होती है। मेरा बेनिफिट ये है कि बस वो ऑनलाइन है। अगर ऑफलाइन है तो भाई आपको कॉलेज जाना पड़ेगा, कॉलेज में बैठना पड़ेगा 6 घंटे, आपस में किसी से बात नहीं कर सकते, बिल्कुल ऑफिस वाला फील होगा। प्रोजेक्ट भी ऐसे होते हैं जैसे आप ऑफिस में, मतलब ऑफिस वाले प्रोजेक्ट होते हैं। कोई भी रिसर्च पेपर दे देंगे तो आपको मतलब पूरे ग्रुप बनाकर, वो ग्रुप तो टीचर खुद ही बना देती है, पूरा ग्रुप बना के सारा काम डिवाइड करना पड़ता है, अपने आप खुद रिसर्च करनी पड़ती है और फ्राइडे को सबमिशन करना पड़ता है। अगर कोई भी चीज़ मिस हो गई तो भाई आपके नंबर गए। अब विल प्रोजेक्ट में भी ये क्रेडिट्स होते हैं, आपको वो क्रेडिट्स क्लियर करने पड़ते हैं। जैसे मेरे 14 हफ्ते तक तो सिर्फ ये फ्राइडे वाले प्रोजेक्ट्स हैं, और आखिरी में एक प्रेजेंटेशन होगी जिसमें हमारे बाहर से एक्सपर्ट्स आएंगे चेक करने, रिव्यू करने कि हमने मतलब सही करा है कि नहीं किया, अपना इंटरव्यू सही दिया है कि नहीं दिया, जो भी होती है प्रेजेंटेशन। अगर उसमें पास नहीं हुए तो भाई दोबारा से पेपर दो, मतलब दोबारा से वो सब्जेक्ट लो विल प्रोजेक्ट का, और दोबारा से 4 महीने लगाओ, सिंपल सी बात है। अब विल प्रोजेक्ट की सबसे बड़ी बेनिफिट मैं आपको ये बता दूं कि भाई आप जॉब कर सकते हो। समझ में आ रहा है आपको, आप अपनी पार्ट टाइम जॉब कर सकते हो। आपको वर्क परमिट नहीं मिलेगा फुल टाइम वाला 40 घंटे वाला, लेकिन आप अपनी पार्ट टाइम कर सकते हो। तो उसके लिए हम तो बेनिफिट रहे कि भाई हम कम से कम अपना खर्चा तो निकाल लेंगे। समझ में आ रहा है। तो कई बच्चे ऐसा होते हैं कि जानबूझ के कोऑप छोड़ के विल प्रोजेक्ट लेते हैं। अब जो लोग कोऑप के लिए भी एलिजिबल हैं लेकिन उन्हें कोऑप नहीं मिला, वो भी विल प्रोजेक्ट में आ जाते हैं भाई। उसके बाद वो भी $3000 दो, आप विल प्रोजेक्ट में आओ। अब ऐसा नहीं है कि आपने स्टार्टिंग से विल प्रोजेक्ट में जा सकते हो। आप स्टार्टिंग से आपको विल प्रोजेक्ट नहीं मिलेगा, तभी वो लॉग बनाते हैं जो बच्चे आप रोज के कहाँ कहाँ अप्लाई कर रहे हो, ताकि वो सब कुछ उनको पता रहे। अगर नहीं मिला तो एट लास्ट वो आपको भी विल प्रोजेक्ट दे देते हैं, और आप विल प्रोजेक्ट ऐसे ही करते हो जैसे मैंने आपको बताया। पूरे हफ्ते चलता है काम धंधा, असाइनमेंट सबमिट करो फ्राइडे को, काम खत्म, दोबारा मंडे आएगा, फिर असाइनमेंट मिल जाएगा, क्लास लगेगी, असाइनमेंट करो 3 दिन बैठ के, फ्राइडे को सबमिट करा, खत्म। 14 हफ्ते तक यही लास्ट प्रेजेंटेशन होती है, वो पास करी, अपना तुम्हारी पढ़ाई खत्म, डिग्री हाथ में, जय राम जी की। That's all for today. Thank you for watching this video. If you like the video, please click on like, subscribe my channel और शेयर जरूर कर देना। बाय।